Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says the two wires shown in figure are made of same material which has a breaking stress of this value is given. The area of cross section of the upper wire is given and that of lower wire is also given. The mass m1 is given, m2 is given and the hanger is light. Find the maximum load that can be put on the hanger without breaking a wire. Which wire will break first? If the load is increased, repeat the above part if m1 and m2 values are given. Fine. So आप देखो ये जो डायग्राम है, लेट्स से ये वायर 1 है एंड ये वायर 2 है. क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे A1 है, यहाँ पे A2 है. इस वायर में टेंशन T1 है, इस वायर में टेंशन T2 है, राइट. सो व्हाट इज गिवन? A1, A2, M1, M2 गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस M3. लेट्स से ये जो मास है दिस इज M3. सो M3 मैक्स का वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट सो दैट कोई भी वायर ब्रेक नहीं होगा, राइट. सो लेट्स से ये जो हैंगर है इसमें कुछ टेंशन है दैट इज T3. कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ T1, T2 एंड T3? ऑफ कोर्स आप क्या करो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ. M3 का FBD देखो, नीचे से इसका वेट लगेगा एंड अपवर्ड डायरेक्शन में T3 लगेगा एंड T3 इसके वेट को बैलेंस करेगा. नेट फोर्स मस्ट बी ज़ीरो, दैट इज़ द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. नाउ M1 की अगर हम बात करें देन नीचे की तरफ इसका वेट लगेगा M1G, टेंशन लगेगा T3 एंड T1, राइट. सो T1 will be equal to M1G plus T3. Now you can put the value of T3 from equation 1. So T1 will be equal to M1 plus M3 into G. Simple. Now let's draw the FBD of M2. So M2 की अगर हम बात करें then नीचे की तरफ इसका वेट लगेगा M2G, नीचे से टेंशन T1 एंड ऊपर से टेंशन T2. Then T2 will be equal to T1 plus M2G. Now you can put the value of T1 फ्रॉम इक्वेशन 2. ये आपका इक्वेशन 2 है, यहाँ से T1 का वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे देन T2 विल बी इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G, राइट. फाइन. नाउ व्हाट इज गिवन? ये जो वायर है जिस मटेरियल से बना है उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस गिवन है. ब्रेकिंग स्ट्रेस मीन्स मैक्सिमम स्ट्रेस दैट कैन बी गिवन टू वायर विदाउट ब्रेकिंग इट, राइट. सो व्हाट वी कैन फाइंड आउट इज ब्रेकिंग टेंशन, like maximum tension that can be given to the wire without breaking it. कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो ब्रेकिंग टेंशन है दैट इज इक्वल टू ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ब्रेकिंग टेंशन टू? लेट्स राइट इट T2 मैक्स, है ना. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेंशन इन सेकेंड वायर that can be given without breaking second wire, है ना. means maximum value of T2 for which the second wire will not break. This is nothing but breaking tension in second wire that will be equal to breaking stress into A2. Similarly T1 max कितना होगा? T1 max that will be equal to breaking stress into A1. So you can put the values. Breaking stress 8 into 10 raised to the power 8 given है. A2 का जो वैल्यू है A2 that is given 0.006 centimeter square. You can convert it to meter square by multiplying it with 10 raised to the power minus 4. So it will be 6 into 10 raised to the power minus 7 meter square, right. So this will be 6 into 10 raised to the power minus 7 meter square and so it will be in Newton, है ना. ऐसा यूनिट में आ जाएगा. It will be 480 न्यूटन. सिमिलरली सिग्मा बी T1 मैक्स की बात करें तो सिग्मा बी कितना हो जाएगा? सेम है, सेम मटेरियल से बने हैं दोनों वायर, राइट. इनटू A1 दैट इज 0.003 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो अगेन यू कैन कन्वर्ट इट. सो इट विल बी 3 into 10 raised to the power minus 7 meter square. So this will be 240 Newton. This is the value of T1 max. Now what is the condition of no breaking? No breaking का condition है कि जो T1 है that should be lesser than T1 max. This is the condition of no breaking of first wire. And what is the condition of no breaking of second wire? That is T2 must be less than T2 max.
इक्वल टू का भी साइन आप पुट कर सकते हो, है ना। ब्रेकिंग टेंशन के बराबर अगर टेंशन होगा तब ब्रेक नहीं होगा। अगर टेंशन वायर में ब्रेकिंग टेंशन से ज़्यादा होगा तब जो वायर है वो ब्रेक होगा। दैट्स वाई आप इक्वल टू का भी साइन ले सकते हो। नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज़। T1 का वैल्यू देखो, m1 प्लस एम थ्री इंटू जी। सो T1 इज m1 प्लस एम थ्री इंटू जी लेस देन और इक्वल टू T1 max. T1 max is 240, right? And T2, that is m1 plus m2 plus m3 into g less than or equal to T2 max, that is 480, right? You can check the values. ये हो गया 480. So we have to find out the value of m3, है ना। So m3 को हम इस तरफ रखते हैं, बाकी के टर्म्स हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। So m3 लेस देन और इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाय g माइनस m1, ये कंडीशन निकल के आ रही है। एंड यहाँ से क्या निकल के आएगा, m3 लेस देन और इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाय g माइनस m1 माइनस m2। आप g का वैल्यू 10 ले लो, सो कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा। सो ये हो गया 24 माइनस m1, g का वैल्यू 10 ले लो, m3 लेस देन और इक्वल टू, एंड यहाँ से आ जाएगा m3 लेस देन और इक्वल टू 48 माइनस m1 माइनस m2। So this is the condition of no breaking of first wire and this is the condition for no breaking of the second wire. Now m1 और m2 का वैल्यू आपको गिवन है। m1 कितना गिवन है 10 एंड m2 कितना गिवन है 20। So you can put the values, m3 लेस देन और इक्वल टू, ये हो गया 14, और यहाँ से m3 लेस देन और इक्वल टू, ये कितना हो गया 30, है ना। सो ये हो गया 18 किलोग्राम और ये 14 किलोग्राम। इट मीन्स कि m3 का वैल्यू अगर 14 किलोग्राम से कम होगा देन फर्स्ट वायर ब्रेक नहीं होगा। एंड यहाँ पे क्या है कि m3 का वैल्यू अगर 18 किलोग्राम से कम होगा तब सेकेंड वायर ब्रेक नहीं होगा। सो वी कैन से कि m3 का वैल्यू हम जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे, लेट्स से 0 से लेकर के 14 तक जाएंगे, तो कोई भी वायर ब्रेक नहीं होगा, फर्स्ट वायर भी ब्रेक नहीं होगा, सेकंड वायर भी ब्रेक नहीं होगा। 14 के बाद जैसे ही आप 14.1 किलोग्राम करोगे ना, फर्स्ट वाला वायर ब्रेक हो जाएगा, सेकंड वाला ब्रेक नहीं होगा। सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m3 जिसके लिए दोनों वायर ब्रेक नहीं होंगे, दैट इज 14 किलोग्राम। एंड अगर हम m3 का वैल्यू 14 से स्लाइटली इंक्रीज करेंगे देन फर्स्ट वाला वायर ब्रेक हो जाएगा। नाउ आपको सेकंड केस भी दे रखा है। सेकंड केस में एवरीथिंग इज सेम। m2 का वैल्यू उसने 36 दे रखा है ना, m1 एज इट इज है, m1 इज स्टिल 10 किलोग्राम, m2 का वैल्यू आपको 36 लेना है। सो नथिंग, आपको जस्ट वैल्यूज चेंज कर देनी है। यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले केस में आ जाएगा m3 इज लेस देन और इक्वल टू 24 माइनस m1 दैट इज 10। सो 24 माइनस 10 दैट इज 14 किलोग्राम। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा m3 लेस देन और इक्वल टू 48 माइनस m1 दैट इज 10 माइनस m2 दैट इज 36। सो ये कितना हो जाएगा 2। सो m3 लेस देन और इक्वल टू 2 किलोग्राम। नाउ वी कैन सी दैट इस केस में क्या होगा कि इफ m3 इज लेसर देन 14 किलोग्राम देन फर्स्ट वाला वायर ब्रेक नहीं होगा, एंड m3 इज लेसर देन 2 किलोग्राम देन सेकेंड वाला वायर भी ब्रेक नहीं होगा। सो लेट्स से m3 को हम 0 से स्टार्ट करते हैं और 2 किलोग्राम तक ले जाते हैं, 2 किलोग्राम तक कोई भी वायर ब्रेक नहीं होगा। जैसे ही m3 का वैल्यू 2 से स्लाइटली इंक्रीज होगा, लेट्स से 2.001, इतने किलोग्राम पे जो सेकेंड वाला वायर है वो ब्रेक हो जाएगा, फर्स्ट वाला वायर ब्रेक नहीं होगा। So what is the maximum value of M3 possible? What is the maximum possible value of M3 for which no wire will break? कोई भी वायर ब्रेक नहीं होगा, that is simply 2 किलोग्राम। और पहले कौन सा वायर ब्रेक होगा, सेकेंड वाला। So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. We can discuss further. Okay guys, keep working hard. Best of luck. Bye.